नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते ही चलें उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू संभाग की लगभग 10 टीमों ने भाग लिया। मेरा नाम विशाल मल्होत्रा है और ये हम एक दिन की टूर्नामेंट कबड्डी की है और जिसमें हमारे ऑफिशियल अपने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के हेल्प कर रहे हैं। कौंसल का भी योगदान है और गेस्ट हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे अपने SHO साहब अपने रघुवीर चौधरी और स्वर्ण सिंह राठौर भी आएंगे। ठीक है। और कितनी टीमें इसमें जो है भाग लिया? इसमें कम से कम भी 8 से 10 टीमें भाग ले रही हैं और एक दिन की टूर्नामेंट है। क्या उधमपुर जिला की या बाकी अन्य जिलों से भी? ये ओपन रहता है। इसमें जम्मू से भी आ सकते, कठुआ से भी, अदर डिस्ट्रिक्ट कोई भी है ना वो आ सकता है। आज ही के डेट में ये होगा टूर्नामेंट। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का बंदा इसमें आ सकता है। ये ओपन रहती है जी। इसमें कैश प्राइज है 7100 विनर के लिए और 5500 रनर अप है। गोडी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के कार्यालय में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कोई 11 साल तक जी केजरीवाल की पार्टी का हुई है तो लगभग 27 साल के बाद जड़ा है वो एक मौका जड़ा वो भारतीय जनता पार्टी की उत्थे सरकार बनने का मिला करता है। तो जियां कि असी भी ड्यूटी लाई असी की
30 दिसंबर की उत्थे रिपोर्टिंग करने की तहत असी 30 दिसंबर 2024 च अस दिल्ली पुजी हाँ और उत्थे असी उस विधानसभा की जिम्मेदारी दी शुरू च भी थोड़ा चेंज होया। लोग सोचते हैं दिल्ली भी लोग अपनी जगह बैठते हैं उस सोचते बिजली पानी फ्री जी एक सरकार बोलने लग 6:10 पर फ्लाइट पकड़ी 9 बजे अस जम्मू पुजे हाँ नहीं 9 बजे अस उधमपुर पुजे थे 9 बजे इतना पहले जम्मू एक मीटिंग अटेंड की थी 8:30 बजे 9 बजे इतने पुजे भी 11:30 की ट्रेन पकड़ी है सवेरे 10 बजे वाली मीटिंग असें दिल्ली अटेंड की है। तो जानी कि असें कोशिश की है कि पूरा जोर लाचा है और उत्थे कोई अपसेट नहीं रहा। इतने थोड़ा जा कुछ मुश्किल आई होनी महीना सवा महीना जरा बिच साड़ी गैराज ले ली लेकिन 11 तरीक की असें छुट्टी ले ली थी 11 तरीक से जाना है जाना 12 की छुट्टी ले ली 12 ही असें ट्रेनिंग रखा चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास हो तेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे बड़ी जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से। ये बधाई तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को है और भारतीय जनता पार्टी के देश के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को बधाई हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा शासन करने की जिम्मेदारी वहाँ की जनता ने दी है, वहाँ के वोटर्स ने दी है, वहाँ की पब्लिक ने दी है और ये छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से लुभावने नारे और जिस तरीके से पिछले 27 वर्षों से दिल्ली को चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो उनकी तरफ से गुमराह करके और दिल्ली को एक तरक्की के रास्ते से पीछे लिया जा रहा था, तो आज एक दिल्ली की जनता ने इस बात को समझा है, मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा किया है और आज एक प्रचंड बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देके दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। जी क्या चीज़ ज़्यादा काम की, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा काम किया या जो नीतियाँ मोदी सरकार की हैं वो काम? देखिए जिस तरीके से उन्होंने चूँकि अब दिल्ली में आप भी जाते हैं हम सभी लोग जाते हैं लेकिन गए और आए जब इंटीरियर में गए तो पता चला कि उन्होंने अनाउंस किया है कि पानी का बिल नहीं आएगा लेकिन पानी आता ही नहीं है और दिल्ली के अंदर इतनी समस्या है पानी की, इतनी विकराल जो है पानी का जो है समस्या है जिसको आप बयान नहीं कर सकते। और ख़ासकर जो गरीब बस्तियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ी है, गरीब बस्तियां हैं, पुरानी दिल्ली है, उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो लोग कहते भैया बिल तो फ्री का होगा लेकिन पानी का तो जितना बिल फ्री का था उससे 10 गुना ज़्यादा है, तो पानी के टैंकर से या बाहर से पानी पैसे से पानी मंगवा के खर्चा हो जाता है। तो इस तरीके के जो और ख़ासकर अगर आप देखें इंटीरियर्स में वहाँ की मतलब सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मिंटो रोड का एरिया अक्सर जब भी बारिश होती है तो पूरे देश के अंदर और मीडिया के अंदर वो दिखाते हैं और पानी मतलब तैर के जाना पड़ता है। तो दिल्ली के अंदर जो पुरानी दिल्ली है तो वो सीवर की इतनी ज़्यादा समस्या है जो यानी कि उन्होंने जो भी वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे हुए थे, एंटी इनकम्बेंसी भी थी और मोदी सरकार के और ख़ासकर एक बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट थे और ख़ासकर जो बीजेपी की जो एक कूट रणनीति थी उसके आगे ध्वस्त हो गए जो है बागड़ी है। देखिए माँ कुंभ का भी आशीर्वाद है, उसके लिए भी योगी जी को और मोदी जी की और पूरी जो है हमारी यूपी की सरकार है, केंद्र सरकार को बधाई देंगे कि जिस तरीके से आज तक दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा जन समूह इकट्ठा होना और बिना किसी किस्म की कोई लोगों को समस्या हो और ये एक बहुत बड़ा है और एक आस्था जो है ये दिखाती है कि हमारे हिंदू धर्म के प्रति हमारे पूरे देश और दुनिया के लोगों की आस्था की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आज सरकारी हाई स्कूल थलोड़ा के विद्यार्थियों इंडस्ट्रियल विजिट के लिए उधमपुर पहुंचे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत विद्यार्थियों को कुशल बनाने के लिए वोकेशनल कोर्स के तहत रिटेल मार्केटिंग के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। मेरा नाम है सौरभ, मैं असिस्टेंट स्टोर मैनेजर हूँ यहाँ पे, ठीक है।
जितना भी स्टाफ है सबको पता होना चाहिए आज के सब्जेक्ट क्या है, पता है आपको? क्या सब्जेक्ट है? रिटेल का मतलब पता है किसी को क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ आपको रिटेल का मतलब। रिटेल का मतलब होता है हम कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी लेन देन की बात जहाँ होती है वो रिटेल होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर के पास कोई भी शॉप है, नियर बाय छोटी सी दुकान है या बड़ी सी दुकान है, आप उसके पास जाते हो, उससे सामान लेते हो, ठीक है, वो आप कैश देते हो, वो आपको सामान देता है, तो ये रिटेल होता है, ठीक है। रिटेल दो टाइप का होता है, एक होता है डोर टू डोर, एक होती है सप्लाई चेन। जो डोर टू डोर रिटेल होता है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सीधा ऑर्डर करते हैं, घर पे आता है, ठीक है, उसमें बीच में कुछ नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग होके आपके पास आता है, ठीक है, वो डोर टू डोर रिटेल होता है। और सेकंड होता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में होता है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद के पास, ठीक है, उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन, ठीक है, ठीक है। कस्टमर सर्विस, सामान तो आपने अपने पास रख लिया, लेकिन उसको बेचना कैसे है, उसकी टेक्निक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सामान बेचना कैसे है, कस्टमर सर्विस फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी है। एम्बियंस अच्छा होगा, क्लीननेस होगी, हाइजीनिक होगी। चाहे आप किसी भी सेक्टर की दुकान खोलो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, चाहे आप खाने में चले जाओ, चाहे आप शॉप्स में चले जाओ, चाहे किसी की भी दुकान हो, फॉर एग्जांपल एक XYZ कोई भी हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी दुकान, छोटी से छोटी दुकान, कस्टमर आपके पास तभी आएगा जब आपकी दुकान में हाइजीनिक होगी और सामान अच्छा होगा, ठीक है। कस्टमर सर्विस का मेन पार्ट आता है, कस्टमर जब भी आपके पास आता है, कहीं भी आ रहा है, आपकी अपनी दुकान पे आ रहा है, चाहे कहीं भी आ रहा है, आपको ग्रीट करना है उसको। सबसे पहले ग्रीट मतलब विश करनी है। उसके बाद जैसे ही आप कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्डअप करोगे तो कस्टमर आपको अपनी नीड बताएगा। ग्रीट करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसने अपनी नीड बताई, नीड के अकॉर्डिंग आपको उसको अपना जो भी प्रोडक्ट है वो लेने आया है वो दिखाना है। माय नेम इज़ सोनिया सरमल फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल थलोड़ा बनवाल। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है रिटेल, तो उसके रिलेटेड हमारी यहाँ पे आज विज़िट थी। रिटेल के रिलेटेड सब्जेक्ट पहले भी हुई थी एक बार विज़िट हमारी, तब हमारी ट्रेंड्स में गई थी। तो आज हम यहाँ पे आए हैं विज़िट के रिलेटेड जो भी हमारा रिटेल सब्जेक्ट है। जैसे कि रिटेल हमारे, जैसे अभी गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, तो अगर जैसे कि अगर गवर्नमेंट जॉब कम है तो अभी रिटेल हमारा सब्जेक्ट है जिसके रिलेटेड हम कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। और रिटेल मीन्स जैसे कि सर हम गुड्स सेल करते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ में करते हैं। हम करनवे, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल थलोड़ा का छात्र हूँ और आज हम इंडस्ट्रियल विजिट पे आए हैं क्योंकि एजुकेशन जो न्यू पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट अनाउंस हुए हैं। उसमें से हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिटेल। तो उसके रिलेटेड हम मतलब थ्योरीज तो स्कूल में पढ़ते ही है, तो हमको फिजिकल मतलब इंडस्ट्रियल विजिट करवा रहे हैं कि हम न्यू एजुकेशन मतलब जो भी हम फ्यूचर में अगर जॉब्स वगैरह करनी है तो गवर्नमेंट जॉब्स कम है, तो फिर हम ट्रेंड होकर निकलें और स्किल होकर निकले कि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल थलोड़ा में एज अ वोकेशनल ट्रेनर जॉब कर रहा हूँ और मेरे सब्जेक्ट का नाम है रिटेल। जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंडर काफ़ी सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं, इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे JNK गवर्नमेंट में। तो उसके तहत यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जैसे रिटेल है, तो मैं उनको क्लासेस में थ्योरीज़ वगैरह पढ़ाता हूँ। तो आज मैंने उनकी करवाई है इंडस्ट्रियल विजिट, जिसमें कि बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर हो जाए यहाँ पे कि हमने अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमने कल को जॉब्स करनी है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हर एक बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके या उनको क्रैक कर सके। तो ये दूसरा सेकंड ऑप्शन उनको आ जाता है कि अगर कल को उनकी जॉब्स नहीं लगती हैं तो वो रिटेल सेक्टर में बिजनेस सेटअप में एक काम कर सकते हैं और उनको एक्सपोजर थोड़ा मिल जाए। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे बच्चों को लेके आया हूँ ताकि वो थोड़ा देख सके, सीख सके कि यहाँ पे क्या होता है रिटेल मार्केट। डंपर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डंपर में ले जा रही गौ माता को पशु तस्करों के चुंगल से मुक्त करवाया। सरकार याद नहीं क्रस्टल था पहले वो सारे ADG कानून है क्या करना, कानून लेके क्या चलना उनके वकील भैया शेयर करो।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने बुरे तरीके से इन गौ माताओं को बांधा गया है। कई गौ माताएं जो जख्मी हो गई हैं, कईयों के सींग टूट गए हैं और कईयों की टांगों तक यहाँ पे टूट गई हैं। तो इतनी बेशर्मी से इन लोगों को कहीं शर्म नहीं आती। बार बार हम यही बोलते हैं कि गौ तस्करी का प्रयास ना कीजिए, लेकिन ये बार बार वही हरकतें करती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक तरफ हम गाय को अपनी माता मानते हैं तो दूसरी तरफ से हम इनके लिए कोई ऐसे कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते। क्या हम 2-4 लोगों का ही काम है? पूरे समाज का काम है, पूरे हिंदुस्तान का काम है। अगर रातों रात नोटबंदी हो सकती है तो हमारे सेंटर में जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गो तस्करी के ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कम से कम 10 साल की सज़ा इन गो तस्करों को हो। और दूसरा नंबर, जो ये इनमें गाड़ियाँ यूज़ होती हैं उन गाड़ियों के भी परमिट जो हैं वो रद्द होने चाहिए। मैं आरटीओ साहब से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और यहाँ के एसएसपी साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के एसएचओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने चेकिंग की, चेकिंग के दौरान जब इन गौ माताओं को पकड़ा है, लेकिन क्या होगा, ये दूसरे तीसरे दिन जो हैं गौ माताएँ दोबारा से रिलीज़ हो जाएंगी। कोई ऐसा कानून बनना चाहिए। और जो गो तस्करों की ज़मानत लेने वाले जो लोग हैं, जो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गो तस्करी की बेल ना करवाइए। गो तस्करी की अगर बेल नहीं होगी तो ये गौ माताएं भी रिलीज़ नहीं होंगी और ना ये गाड़ियां रिलीज़ होंगी। और दूसरा नंबर, यहाँ पे बहुत पुरानी हमारी डिमांड स्कैनर की थी, यहाँ पे आज तक स्कैनर नहीं लगा है। अगर स्कैनर यहाँ पे लग जाए तो चाहे मैं नशा तस्करी की बात करूँ, चाहे मैं गो तस्करी की बात करूँ, यहाँ कई अवैध रूप से हथियार यहाँ से जाते हैं उनकी बात करूँ, वो सब पे रोक ऑटोमेटिकली लग जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गाय हमारी माता है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। उधमपुर जिला के लाटी मारोठी तहसील से स्थानीय लोगों का एक शिष्टमंडल बलवंत सिंह मनकोटिया के कार्यालय पहुंचा और जन समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन। जी नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नरेश ललाल। आज हमारा जिला उधमपुर तहसील लाटी की पंचायत 55 नंबर 2 का एक डेपुटेशन जो था वो माननीय विधायक मनकोटिया जी से मिला और उनको हमने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें हमारी विशेष मांग थी कि हमारे जो किरची से लेकर सोजदार का रोड है, इसका काम जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। जो भी इसमें है, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू आ रहा है, चाहे कोई भी इशू आ रहा है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और दूसरा जो था हमारा मुद्दा था कि हमारा हाई स्कूल डुडू किरची जो है उसको जल्दी से जल्दी अपग्रेड किया जाए, ताकि जो हमारे विद्यार्थी 5 से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको वो सफ़र ना करना पड़े। और तीसरा हमारा मुद्दा जो था कि अपना जो डिग्री कॉलेज डुडू बसंतगढ़ है उसकी बिल्डिंग का काम भी जल्दी से जल्दी लगाए और वहाँ पर कॉमर्स मेडिकल का स्टाफ जो है वो भी जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए, ताकि जो हमारे विद्यार्थी डुडू से कॉमर्स के लिए या एनसीसी के लिए या मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए उधमपुर या रामनगर आते हैं उनको वो नहीं आना पड़े। और हमारी एक और मांग थी कि जो हमारा पीएचसी डुडू किरची है वहाँ पर भी जो मेडिकल की स्टाफ हैं कम से कम 10 पोस्टें वहाँ पर हैं, लेकिन वर्तमान समय की मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक भी कर्मचारी है वो काम नहीं कर पा रहा है। जल्दी से जल्दी वहाँ पर कर्मचारी को तैनात किया जाए, ताकि जो हमारे लोग वहाँ से अपने उपचार के लिए जिला उधमपुर या चनैनी में आते हैं उनको वो सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि चनैनी हमें वहाँ से उधमपुर 130 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते कि हमें दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और एक हमारी अंतिम मांग थी कि जो हमारी उधमपुर से एक एसआरटीसी बस जो है वो वाया रामनगर होते हुए लाटी के लिए भी लगा दिया जाए। धन्यवाद। उधमपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डंपर में ले जा रही गौ माता को पशु तस्करों के चुंगल से मुक्त करवाया।